हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड वार वन में शामिल सेंट्रल पावर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुल्क जर्मनी के बारे में जाना कि जर्मनी क्यों वर्ल्ड वार वन में शामिल हुआ और जर्मनी के क्या मकासद थे। जर्मनी के बाद हम वर्ल्ड वार वन में शामिल एक और एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर बात करेंगे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वर्ल्ड वार वन में क्यों शामिल हुई और इसके क्या मकासद थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर 18वीं और 19वीं सदी की मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी और यूरोपियन मामलात में बहुत अहम रोल अदा करती थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एक मल्टी नेशनल एम्पायर थी, मतलब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में बहुत सी कौमें आबाद थी और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के लिए, क्योंकि एम्पायर में बहुत सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। इसलिए हमेशा ख़तरा रहता था कि कहाँ से बगावत हो जाए। लेकिन इस मेजर प्रॉब्लम के बावजूद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अपनी इस मल्टी नेशनल एम्पायर को फैलाना चाहती थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पहला टारगेट था सर्बिया, क्योंकि सर्बिया का एक तो बॉर्डर मिलता था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से और दूसरा सर्बिया पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ताकत पकड़ चुका था। इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि वो सर्बिया को अपनी एम्पायर में एनेक्स कर ले, क्योंकि ऐसा करके बाल्कन रीजन में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कंट्रोल बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तो मिडल ईस्ट तक अपनी एम्पायर को फैलाना चाहती थी, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बहुत से मसले थे, जैसे कि हमने देखा कि वो एक मल्टी नेशनल एम्पायर थी। इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इर्द गिर्द सारी एम्पायर्स ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ख़िलाफ़ थी, जैसे साउथ में इटालियन एम्पायर, ईस्ट में ऑटमन एम्पायर और नॉर्थ ईस्ट में रशिया। इसलिए हर तरफ से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर दुश्मनों से घिरी हुई थी। इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने नॉर्थ में जर्मनी के साथ दोस्ती कर ली। पहले तो जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर आपस में इस इशू को लेकर लड़ती रहती थी कि दोनों में से कौन जर्मन लोगों की नुमाइंदगी करती है। इस इशू को लेकर दोनों एम्पायर्स में कई जंगें भी हुई, लेकिन फिर दोनों एम्पायर्स ने आपस के मसलों को छोड़कर बाहर की एम्पायर्स के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया। इस इत्तेहाद का दोनों एम्पायर्स को बहुत फ़ायदा था, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बाल्कन्स के इलाकों पर और रशिया के वेस्टर्न इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहती थी, जबकि जर्मन एम्पायर का हदफ था फ्रांस और वेस्टर्न रशिया। इसलिए दोनों का इत्तेहाद बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी के साथ साथ एक और बड़ी एम्पायर ऑटमन एम्पायर के साथ भी इत्तेहाद किया। ये इत्तेहाद बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटमन एम्पायर आपस में पिछली कई सदियों से जंगें लड़ते हुए आ रही थी, लेकिन अचानक से इन दोनों एम्पायर्स ने इत्तेहाद कर लिया। इनके इत्तेहाद की रीज़न था रशिया। रशियन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पहले तो कई सदियों तक एलाए रहे थे ऑटमन्स के खिलाफ, क्योंकि ऑटमन एम्पायर पहले एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसका बड़ा इलाका यूरोप में भी था। इसलिए रशियन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर मिलकर ऑटमन से जंगें लड़ते थे ताकि उन्हें यूरोप से बाहर निकाल सके। और फिर जब दोनों एम्पायर्स ने मिलकर ऑटमन्स को यूरोप से बाहर निकाल लिया, तो अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को रशिया एक बड़ा ख़तरा लगने लगा, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से ज़्यादा रशिया का रोल था ऑटमन्स को बाल्कन से बाहर निकालने के लिए। इसलिए रशिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और बाल्कन्स पर कब्ज़ा करना चाहता था ताकि वो वहाँ से मेडिटेरेनियन सी तक आ सके, जबकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हदफ भी बाल्कन्स ही था। इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस दफ़ा रशिया की बजाय ऑटमन को अपना इत्तेहादी बनाना चाहती थी। ऑटमन को भी रशिया से ख़तरा था, इसलिए उन्होंने भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ इत्तेहाद किया और तीन एम्पायर्स ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑटमन एम्पायर का ग्रुप क्रिएट हुआ। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर 20वीं सदी के शुरू से ही तैयारी कर रही थी एक बड़ी जंग की, और फिर इसे एक मौका भी मिला। हुआ कुछ यूं कि आर्च डूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एक शहजादा था और वो जंग के ख़िलाफ़ था और अपनी एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों को ज़्यादा खुद मुख्तारी देना चाहता था। लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले इसको सर्बिया में असैसिनेट कर दिया गया एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस चीज़ का बहाना बनाया और सर्बिया को कुछ डिमांड्स सेंड की। सर्बिया ने इनमें से ज़्यादातर डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स सर्बिया में इस असैसिनेशन की तहकीकात करेंगे। ओवरऑल सारी बड़ी एम्पायर्स ने इस जवाब को मुनासिब समझा, जिसमें बरतानिया और फ्रांस वगैरह भी शामिल थी। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तो पहले ही अपना माइंड बना चुकी थी जंग का, इसलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और सर्बियन कैपिटल बेलग्राड पर बमबारी शुरू कर दी। और इस तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वर्ल्ड वार वन में शामिल हुई। हमने देखा कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्या मकासद थे वर्ल्ड वार वन में शामिल होने के। ये थी वो दूसरी एम्पायर जो वर्ल्ड वार वन में शामिल हुई सेंट्रल पावर्स की तरफ से। हम अगली वीडियो में वर्ल्ड वार वन में शामिल है तीसरी सेंट्रल पावर की एम्पायर के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।